नमस्कार। आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इसमें है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। हमें लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीना के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। इसका कुछ सबसे पहले जो है वो हमारे घरेलू परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी। मतलब हमारी पत्नी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाने के कारण कुछ दिनों के लिए लगभग 10 दिन पटना में रहना पड़ा। पीएमसीएच के इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जो है वहाँ पर भर्ती रखना पड़ा। और उसके बाद फिर जब घर आए तो थोड़ा सा आर्थिक तंगी और जो भी कुछ कहिए वो सारा कुछ के बाद आज एक नया वीडियो बनाकर लाए हैं। और हमें आशा है कि वैसे ही 1 महीना के बाद जो हम लोग का संपर्क टूट गया है इतने दिनों से, वो फिर से अनवरत चलता रहे। इसी कामना के साथ हम आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं। और हम लोग देखेंगे जैसा कि इसमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हम लोग देखते हैं हर दिन यूज़ करते हैं। आए दिन जो है वो आते रहता है। रिफॉरेस्टेशन पर ध्यान दीजिए, डिफॉरेस्टेशन को कम कीजिए, ये सारा कुछ है। लेकिन हम लोग एक छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि पेपर जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो है इसका रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये जो है हमारे लिए जो है वो एक, कितना भी पेड़ लगाएं लेकिन हम इसे नहीं बचा पाएँ, यदि पेपर को फिर से रिसाइकिल नहीं कर पाए तो वो समस्या जो है वो बरकरार रह जाएगी। तो इसमें सबसे पहली बात है कि पेपर की एक ख़ास बात है कि इसे कम से कम 5 से 7 बार हम लोग इसे रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब कि उसका जो है, अगर आपके पास बुक है, पुरानी बुक है या कॉपी है, ये सारा कुछ जो है वो उसे रिसाइकिल किया जा सकता है। तब तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि उसको जो है वो ऐसे ही फेंके नहीं, उसे कबाड़ी वाले को हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। अब देखिए कि कौन कौन सा पेपर जो है वो हम यूज़ करेंगे रिसाइकिल के लिए और कौन सा नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि वैसा पेपर जिसमें कुछ वैक्सी लेयर लगा हुआ हो या प्लास्टिक कोटेड हो, तो वो इसमें जो है वो नहीं यूज़ होता है रिसाइकिल करने में। और उसका फिर एक जो है वो यूज़ होगा कार्डबोर्ड बनाने में। लेकिन ऐसे जो है वो पेपर हम लोग देखें, पेपर कप जो चाय या कॉफ़ी पीने के लिए छोटा सा यूज़ किया जाता है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, वो यही यूज़ इसमें रिसाइकलिंग होगा। पेपर का प्लेट भी रहता है, क्योंकि उस सब पर जो है ऊपर से एक प्लेट जो है वो देखेंगे तो एक पतला पॉलीथीन का या प्लास्टिक का लेयर रहेगा ऊपर से लगा हुआ, या वैक्सी लेयर होता है, जिसके कारण इसे रिसाइकिल नहीं किया जाएगा। और रैपर्स जो यूज़ किया जाता है चॉकलेट ये सब वाला, वो सब भी टिश्यू पेपर जिसे हम लोग यूज़ करते हैं बाथरूम में, सब में भी यूज़ किया जाता है टिश्यू पेपर का, तो वो जो है इससे रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं। और कुछ है नैपकिन्स वगैरह। फिर ब्राउन पेपर जो होता है उसे फिर यूज़ नहीं किया जाता है दोबारा, और वैक्स्ड पेपर होगा। तो ये सब जो है कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। इसका उपयोग हम लोग दोबारा वैसे इसमें पेपर बनाने में नहीं करेंगे, उसका जो है उपयोग हम लोग फिर कार्डबोर्ड बनाने में कर सकते हैं। या देखे होंगे पुराना आपके पास जो कॉपी का ऊपर वाला जो हार्ड कवरिंग के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं कार्डबोर्ड, वो वाला यूज़ किया जाएगा इसे बनाने में। अब देखिए कि ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि 17 से 24 फुल्ली ग्रोन ट्रीज़ को काटा जाता है ओनली फॉर 1 टन ऑफ पेपर के लिए। 1 टन पेपर बनाने में लगभग 17 से 24 पेड़ को काट दिया जाता है। और वो जो है बड़े बड़े पेड़ होंगे और जिसका पल्प निकाला जाएगा, मतलब पल्प इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री को, तो वो जो है यूज़ किया जाएगा। तो हमारे यहाँ अगर देखें तो एक बच्चा जो है वो कम से कम 20 kg पर ईयर जो है वो यूज़ करेगा। कॉपी या किताब जो भी कुछ है वो सारा कुछ कम से कम
20 केजी जो है वो एक वर्ष में यूज हो रहा है। और वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अपने 40 बच्चों से या 50 बच्चे से, तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा वेट हो जाएगा। और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स समझ ही रहे हैं कि कितने हैं। और इन सबों के लिए देखेंगे तो लगभग 50 स्टूडेंट्स यदि आपके पास हैं तो एक मतलब क्लास के लिए मान के चलिए कि वो 24 पेड़ हम लोग काट रहे हैं एक क्लास के लिए। तो वो हमारे स्कूल में इतने जो है वो सेक्शंस अलग अलग हैं, तो वो मान के चलिए कि 5-5 हैं तो 120, 100 मानिए। अगर एक क्लास के लिए 100 पेड़ पर ईयर जो है वो काटे जा रहे हैं, इसी तरह से करके। और यदि आपके पास 12 क्लास है तो वो समझ लीजिए कि 1200 पेड़ एक स्कूल से कट रहा है। और इसी तरह से न जाने कितने स्कूल हमारे ज़िले में हैं, फिर पूरा स्टेट में हैं। तो ऐसा करके ये बहुत बड़ा जंगल का जो है वो बड़ा भाग केवल पढ़ाई में ही आपका जो है वो समाप्त हो जा रहा है। इतना पेपर में जो है वो पेड़ का यूज होता है। और साथ साथ इसमें जो है जब मैन्युफैक्चरिंग होगा पेपर का, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर इलेक्ट्रिक एनर्जी लार्ज अमाउंट में यूज होगा। फिर उसके बाद है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी यूज होता है, क्योंकि इसमें पानी बार बार उसको धोना पड़ता है पल्प को, तो उसमें भी यूज होगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। और लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स का भी यूज किया जाता है। इसे जो है निकालना होगा, इसका डी कलर करना है, मतलब उसको वाइट बनाने के लिए ब्लीचिंग किया जाता है। ये सब में भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज होता है। और वो सब जो है वो पॉल्यूशन का एक कारक भी बनता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि रिसाइकिल्ड पेपर जो है, मतलब कि जो दोबारा बनाया जा रहा है वेस्ट पेपर से हम लोग यदि पेपर बनाते हैं, तो इसमें जो है लगभग 73% कम जाएगा। पॉल्यूशन जो है वो 73% इससे कमेगा। मतलब रिसाइकिल्ड पेपर जो है वो प्रोड्यूसेज लेस पॉल्यूशन, अप्रॉक्स जो है वो 73% कम हो जाएगा एज यहाँ कंपेयर टू प्रिपेयर पेपर फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। मतलब कि ये जो है रॉ मटेरियल से यदि बनाते हैं, मतलब कि पल्प लेके यदि कहीं से बनाया जा रहा है, तो वो जो है नया पेड़ वाला रहेगा, तो उसमें जो है वो इससे 73% कम पॉल्यूशन ये होगा। अब फिर इसके बाद ये कैसे होता है रिसाइकलिंग करने के लिए, हम लोग जो आसानी से कह दिए कि कैसे रिसाइकलिंग होगा, तो इसमें बात आती है कि ये कैसे रिसाइकिल किया जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ स्टेप्स हैं रिसाइकिल करने का। जो है रिसाइकलिंग का स्टेप क्या क्या होगा, जैसे कि कहीं पर भी जो पेज है वो बर्बाद हो रहा है, तो उसको सबसे पहले हम लोग डस्टबिन में या कहीं पर उसको कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्शन होगा, सबसे पहला जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ पेपर्स। तो पेपर का कलेक्शन होगा। और उसके बाद ये जो है दूसरा कलेक्ट करने का जो है वो अलग अलग होगा। कुछ कबाड़ी वाला हमारे आसपास आता है, और वो रद्दी कागज़ जिसे हम लोग कहते हैं वेस्ट को बेचना है, तो वो पहले उसकी छटाई कर लेगा कि इसमें जो है वो कौन सा कागज़ जो है वो रिसाइकिल होने वाला है और कौन सा कागज़ जो है उसे कहाँ पर मतलब यूज़ करना है। तो ये सब उसको छटाई करने के लिए तो यहाँ पर कलेक्शन होगा। कलेक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब कि वो उसे कबाड़ी वाला अपनी जगह पर ले जाएगा। और ले जाने के बाद इसमें जो है वो दूसरा काम होगा इसका ट्रांसपोर्टेशन के बाद। तीसरा हो गया सॉर्टिंग, मतलब उसको अलग अलग कैटेगराइज किया जाएगा कि कौन सा कागज़ जो है वो किस कैटेगरीज का है, कलर ये सब जो है उसमें अलग अलग छांट कर उसे रखा जाएगा। और उसमें ये भी देखा जाएगा कि उसमें जो है कुछ प्लास्टिक वाला तो नहीं मटेरियल है, या फिर कुछ और जो उसमें मिला हुआ है वो तो नहीं है। अलग अलग कैटेगरी वाइज पेपर को रखा जाता है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर होगा इसका पल्पिंग। सॉर्टिंग के बाद जो है इसको पल्प में बदला जाएगा, मतलब इसमें पानी डाल के और उसे छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाएगा काट कर, और मशीन से उसकी जो है कटाई करने के बाद उसको पूरा गूथा जाएगा।
मतलब कि ये जो है यहाँ पर सॉर्टिंग के बाद एक और प्रोसेस होता है श्रीडिंग। तो इसमें जो है उसको काट काट के और उस पेपर को पल्प जैसा पहले था वैसे ही बना दिया जाता है। पल्पिंग एक प्रोसेस फिर होगा यहाँ पर पल्पिंग। तो ये जो है पल्प बनाने का काम किया जाएगा, मतलब उसका जो रेशा है छोटा छोटा सेलुलोज, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट है और वो प्लांट से मिलेगा क्या, सेलुलोज का वो बना हुआ होता है। तो उसका जो है छोटा छोटा जो फाइबर्स उसमें होते हैं वो अलग कर लिया जाता है, जस्ट लाइक जो फर्स्ट में पल्प होता है वैसे ही। और उनको फिर बार बार 2-3 बार करके उसको जो है वो ब्लीच किया जाता है, उसको धोया जाता है सॉफ्ट सॉल्यूशन में या फिर और उसमें जो है डी कलर। अब आगे प्रोसेस जो होगा पल्पिंग के बाद इसको डी इंकिंग किया जाएगा, मतलब उसमें जो कलर्ड होते हैं वो कलर मटेरियल को अलग करने के लिए इसमें जो है वो सबसे अब जो है अहम भूमिका होगी। इसमें केमिकल्स यूज़ किया जाएगा और वो केमिकल जो है इसका जो है वो यहाँ पर कलर हटाने का काम करेगा और वो वाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर इसे पतला नोजल के थ्रू छोड़ा जाएगा और नीचे मेश वायर लगा हुआ रहेगा, मतलब वो पेपर जहाँ बनाना है उसे छोड़ा जाएगा। पानी और इसका जो मिक्सचर है उसको छोड़ा जाएगा, धीरे धीरे वो सब जमा होते चला जाएगा और लास्ट में फिर रोलर से उसका जो है वो मशीन में उसे डालकर और आगे उसका पानी सब पूरा सुखा दिया जाएगा, उसमें बाहर वो निकल जाएगा प्रेस होके और वो बढ़िया पेपर मिल जाएगा। तो इस तरह से करके पेपर इंडस्ट्री जो है वो रिसाइकिल करने का भी काम करते हैं। और इसमें कभी कभी पेपर को अब जब यदि चौथी बार 5वीं बार यदि हो रहा है तो अब वो उसका जो सेलुलोज जो फाइबर निकलेगा वो थोड़ा ज़्यादा छोटा छोटा रहता है। तो उसे ठीक करने के लिए अब इसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहले इसको फिर से ये जो है इसमें नया वाला पल्प मिक्स करके, मतलब कि इसका पेपर जब बनाना है तो नया वाला जो है वो मिक्स करने के बाद फिर जो है वो उसे उसी तरह से थोड़ा सा पल्प डाल दिया जाता है नया वाला और वो पुराना वाला में साथ में मिलकर आराम से वो बना लिया जाता है। इस तरह से करके ये जो है 5 से 7 बार रिसाइकिल किया जा सकता है। अब हम लोग देखें जो ये जो है रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड रिसोर्सेज, जितना भी हम लोग जो रिसाइकिल जो हो रहा है रिसोर्स जो है हमारे उन सबों का, क्योंकि ये जो है केवल प्लांट के लिए ही नहीं, ये पेपर के लिए ही नहीं और भी बाकी जितना भी चीज़ है उन सबों को ध्यान में रखकर हम लोगों को 3R स्ट्रेटजीज के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि ये जो है 3R स्ट्रेटजीज क्या है। और इसमें होता है कि ये जो 3R स्ट्रेटजीज है इसमें होगा कि ये सबसे पहली बात है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। तो हम लोग इस पर यदि ध्यान दें 3R अपनाएंगे तो रिसाइकलिंग ऑफ यूज्ड रिसोर्सेज, यूज्ड रिसोर्सेज जो है सपोर्ट करेगा सस्टेनेबल ग्रोथ एंड ये जो है मस्ट बी फॉलोड रेगुलरली wherever, ये जो है इसमें wherever possible, देखिए so that the coming generations जो है would have the same sources as us, और जो अपकमिंग जनरेशन है उसको ये जो है सेम रिसोर्स मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है रिसाइकलिंग।
तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।